अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो सबसे पहले हमें चाहिएगा एक डीमैट अकाउंट। तो आइए जानते हैं हम उन एप्लीकेशंस के बारे में जो हमें ऑप्शंस में ट्रेड, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की परमिशंस देते हैं और जिनका इंटरफेस काफ़ी फ्रेंडली है। कैटेगरी में मेनली 3 ऐप आते हैं, ग्रो, जेरोदा और अपस्टॉक्स। अब इनमें से कौन सा अपने लिए सबसे अच्छा है, इसके बारे में अपन बात करते हैं विस्तार से। अब हम बात करते हैं एक एक करके इन तीनों स्टॉक्स के बारे में, जिसमें आपका काइट ऐसे दिखता है। काइट को ही अपन ज़ीरोधा काइट बोलते हैं, इसका पूरा नाम है। इसके बाद ग्रो ऐसा दिखता है, अपस्टॉक्स ऐसा दिखता है। अगर मैं पर्सनली आपको अपना बताऊं तो मुझे ग्रो ऐप का इंटरफेस काफ़ी यूनिक लगता है और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है ग्रो ऐप। अब अपन ग्रो ऐप को सबसे पहले ओपन करते हैं। तो देखिए, ग्रो ऐप जैसे ही आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आप लोगों को स्टॉक्स और निफ्टी 50 यानी इंडाइसिस वगैरह में ट्रेड करने की चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहे हैं, ये इंडाइसिस हैं सारे। इसे आप स्क्रॉल करके यहाँ से घुमा के इस साइड में आ सकते हो तो यहाँ पे आपको ऑल इंडाइसिस दिख जाते हैं। इसमें जो पहले इंडाइसिस हैं वो है इंडियन इंडाइसिस, जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरे हैं ग्लोबल इंडाइसिस। ग्लोबल इंडाइसिस यानी कि विदेश के जो ग्लोबली हैं, जैसे यूएसए का। तो ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अपन इनमें ट्रेड नहीं कर सकते। अपन केवल इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो इंडियन इंडाइसिस में ही आप ट्रेड कर पाओगे। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 आपने ओपन किया तो ये आपको ऑप्शन चेन दिख रही है, जिसमें मैंने आपको कल समझाया था कि कॉल कब बाई करना है और पुट कब बाई करना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। ये सेकंड नंबर पे बैंक निफ्टी था अपने पास, निफ्टी बैंक जिसे बोलते हैं, या बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100। तो ये सारे आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसमें स्टॉक्स कहाँ पे हैं, तो आपको दिख रहा है सबसे पहले लिखा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, यानी सबसे ज़्यादा जो ग्रो ऐप पे खरीदे गए हैं वो ये 4 स्टॉक्स हैं, जिनके बारे में अपन विस्तार से कभी बात करेंगे, अभी अपन केवल समझ रहे हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट एंड टूल्स दिखेंगे, जिसमें एफएनओ, इवेंट्स, आईपीओ, ऑल स्टॉक्स दिख जाते हैं। इसके बाद आप और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे ये 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक होगा गेनर और एक होगा लूज़र। तो गेनर का मतलब होता है कौन सा ऐप कौन सा स्टॉक फ़ायदे में रहा था। तो इसमें आपको दिख रहा है जैसे अडानी है, अडानी सबसे ज़्यादा उठा लार्ज कैप में, क्योंकि ये 3 कैप हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल। तो लार्ज कैप में अडानी उठा, उसके बाद कोल उठा, अडानी के 2 उठे। इसके बाद अगर अपन मिड कैप में की बात करें तो मिड कैप में आप जाओगे तो आईआरएफसी है, गुजरात स्टेट है, अडानी टोटल गैस है। इसके बाद अगर अपन बात करें स्मॉल कैप में तो रेट्स है, आईडीबीआई है और अपना एचएफसीएल है। इसके बाद अगर अपन बात करें लूज़र्स वाले में, इसमें दूसरा जो सेक्शन है वो लूज़र्स का है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जैसे स्मॉल कैप में सीईएससी और ये घाटे में गया है, मिड कैप में वोल्टास वगैरह। इसके बाद लार्ज कैप में अपन बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये सारे स्टॉक्स घाटे में गए हैं। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर अपन इसमें आगे भी देखना चाहें, जैसे अपन ने इस पर सी मोर पे क्लिक किया तो सी मोर पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा अपने पास इंटरफेस आता है, जिसमें आपको दिख रहा है कि टॉप गेनर्स में ये सारे स्टॉक्स रहे हैं जो कि लाइन से हैं। इसके बाद अगर अपन टॉप लूज़र्स को खोलेंगे तो अपने पास ये देखने को मिलेगा टॉप बाई वॉल्यूम, यानी कि किस में सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ स्टॉक मार्केट में उस दिन। तो आप देखोगे तो पीएनबी में सबसे ज़्यादा हुआ, उसके बाद कोल। तो ये लाइन से दे रखे हैं। इसके बाद 52 वीक हाई पे अगर अपन जाएंगे तो आपको दिख रहा है 52 हाई पे टोरेंट फार्मा, बीपीसीएल। 52 वीक लो पे जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक अभी 52 वीक लो पे नहीं है। इसके बाद अगर अपन इसमें और नीचे आते हैं तो आपको दिख रहा है टॉप इंट्राडे। टॉप इंट्राडे में कौन कौन से स्टॉक रहे, जैसे आपको देखा सबसे पहले एनबीसीसी, एचएफसीएल, इरकॉन, टीवी18, ब्रॉडकास्ट। तो ये सारे इंट्राडे में रहे हैं। इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे होता है जब आप एक ही दिन में बाई करते हो, एक ही दिन में बाई होता है और उसी दिन में आपको सेल करना होता है मार्केट बंद होने से पहले। तो ये इंट्राडे होता है। इसमें 5x का मार्जिन मिलता है। जैसे मान के चलिए, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे 100 रुपये का स्टॉक है, आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको ये 20 रुपये में मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर अपन बात करें स्टॉक्स इन न्यूज़, तो कौन कौन से स्टॉक न्यूज़ में हैं, जिनमें न्यूज़ के प्रभाव से, क्योंकि स्टॉक देखिए 2 चीज़ों से चलता है, या तो न्यूज़ पे ही चलता है ज़्यादातर स्टॉक्स, और या फिर वो अपने अच्छे फंडामेंटल्स की वजह से चलते हैं। तो जैसे इनके पेटीएम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, तो ये इन पर कुछ ना कुछ न्यूज़ रही होंगी। इसके नीचे जब आप आओगे, नीचे जब देखोगे तो नीचे आपको दिख रहा है ये म्यूचुअल फंड का है। इसके बाद पे का है, यहाँ पर लोन्स का ऑफ़र है, जैसे लोन्स का भी ऑफ़र देता है ये। इसके
उसके बाद जब अपन स्टॉक खरीदते हैं तो वो कहाँ पे आता है, तो वो आता है यहाँ पे, जिसे अपन बोलते हैं होल्डिंग। उसके बाद बैंक स्टॉक्स, ये जो है ये मैंने सेव कर रखे हैं क्योंकि ये फीचर है। आप कोई भी स्टॉक अगर सर्च करते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे ये जो ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है, एक सेकेंड रुकना, मैं आपको एक बार रिकेप करके बताऊँ। जैसे आपको यहाँ पे ये सर्च ऑप्शन दिख रहा है, ये सर्च बार, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने टाटा मोटर्स को सर्च किया, और टाटा मोटर्स को सर्च करने के बाद आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये स्टॉक दिख रहा है। स्टॉक में आपको दिख रहा है टुडेज़ लो यानी कि 817.5 रुपये का था, और टुडेज़ हाई 826 रुपये का था। इसके बाद अगर अपन बात करें 52 वीक हाई तो 827 रुपये है, और लो 400 रुपये है। अगर अपन इसके नीचे जाएँ तो यहाँ पे अपर सर्किट के बारे में नॉलेज दी रहती है। अपर सर्किट अपन का 900.75 पे लगेगा। इसके बाद लोअर सर्किट 737.5 पे लगेगा। 78 एक्सपर्ट्स की रेटिंग है, 78% लोग बाई कर सकते हैं। बाई करना है 9% बोल रहे हैं कि होल्ड करके रखो, ये एक्सपर्ट्स हैं जिनके अपने अपने सुझाव हैं, और 13% बोल रहे हैं कि सेल करके रखो। ये मार्केट कैप है जो कंपनी का है, ये पीई रेशियो है, ये पीबी रेशियो है, ये इंडस्ट्री पीई है, ये डेप्ट टू इक्विटी यानी कि ये कर्ज वगैरह, और इसके बाद आरओई, ईपीएस, सिटीजन यील्ड, और इसके अलावा बुक वैल्यू, फेस वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें अपने पास इसमें अवेलेबल होती हैं। ये आपको रेवेन्यू दिखाता है, क्वार्टरली आप देखना चाहो, और क्वार्टरली अगर अपन को नहीं देखना तो इसी पर अपन एक और बार क्लिक करेंगे तो ये ईयरली हो जाता है, और ईयरली में आप देख सकते हो, प्रॉफिट देख सकते हो, नेटवर्थ देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अपने पास अवेलेबल होती हैं। अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में ये जानकारी दी हुई होती है इस ऐप में, और इसके बाद नीचे दी होती है इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न, यानी कि प्रमोटर्स कितना है, प्रमोटर्स यानी कि जो कंपनी के मेन मालिक लोग हैं उनके पास कितना हिस्सा है। इसके अलावा रिटेल यानी कि अपन आम जनता, और इसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूट एफआईआई, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। तो इनके बारे में ऐसी जानकारी दी हुई होती है ग्रो ऐप पे, हर एक स्टॉक के बारे में, आप जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हैं या अपन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और अगर अपन ट्रेड करना चाहते हैं तो ये ऊपर आपको दिखता है। इसके बाद अगर अपन बात करें अपने सेकंड ऐप के बारे में, जो कि है ज़ीरोधा काइट। ज़ीरोधा काइट का इंटरफेस भी काफ़ी सिंपल है। अब जैसे आपको इसमें ये दिख रहा है गोल्ड बीज, एचडीएफसी बैंक, तो ये सारे अपन को दे रखे हैं, लेकिन आज मार्केट बंद है तो इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको नीचे ऑर्डर्स का ऑप्शन दिख रहा है, ये नीचे देखना है आपको, इधर इनमें देखते रहना। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स दिख रहा है, पोर्टफोलियो, मतलब जो भी आप स्टॉक लोगे वो यहाँ पे होल्डिंग्स में दिखेगा। अगर आप ट्रेड करोगे तो वो आपको पोजीशन में दिखेगा आपके। इसके अलावा आपको बिड लगानी है तो ये बिड के लिए है। बाद अगर अपन बात करें इसके आगे अप स्टॉक्स के बारे में, तो अप स्टॉक्स ऐप भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, टाटा का है, इसलिए इस पर भरोसा भी अच्छा है। ये देखिए, ये अपन को चेतावनी दे रहा है कि भैया 10 में से केवल 9 लोग ही पैसा कमा रहे हैं। कहाँ पर? ट्रेडिंग में। इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसमें आपको निफ्टी 50, फिन निफ्टी और निफ्टी बैंक, तो ये सारी चीज़ें, डीमार्ट, बजाज फिनसर्व, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसमें आपको जहाँ जैसे ट्रेड करना है, ट्रेड करने की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सेम वैसे ही रहती है जैसे अपन ने ग्रो ऐप पे बात की थी। जैसे आप निफ्टी 50 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन चेन आपको बगल से लिख रही है। जैसे ये चार्ट दिख रहा है ऊपर, ये चार्ट दिख रहा है, चार्ट के बगल से ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा है इस साइड में पुट ऑप्शन है, इस साइड में कॉल ऑप्शन है। आप जैसे चाहे जैसे खरीद सकते हो और जैसे चाहे जैसे बेच सकते हो। स्ट्रेटजीज भी इसमें बताता है कि भैया स्ट्रेटजी, अगर आप बुलिश हो, मतलब आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही है, तो आपको कैसी स्ट्रेटजी मिलेंगी, तो ये आपको स्ट्रेटजी दे रखी है। इनमें से आप पिक कर सकते हो कोई भी जो आपको ठीक लगे। इसके अलावा अगर अपन बात करें स्ट्रेटजीज़ के अलावा इसमें स्टॉक्स के बारे में, तो स्टॉक्स आप ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको कोई भी स्टॉक, जैसे मुझे टाटा मोटर्स ही देखना है तो मैं टाटा मोटर्स को खोलूँगा। ये 818 पे खुल गया। ये पूरा चार्ट दे रखा है, इसका मार्केट डेप्थ का समरी वगैरह है, और चार्ट इसका ऊपर से यहाँ से खुल जाएगा। चार्ट खुलने के बाद यहाँ पे ये बाई सेल के दोनों ऑप्शन है नीचे, ये बाई और ये सेल। एक सेकेंड रुकना, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है इस ऐप पे। तो देखो ये बाई और सेल यहाँ पे अपन को दिख जाएंगे। तो आपको जौन सा अच्छा लगता है, जैसे एफएनओ में अपन ट्रेड करना चाहते हैं, टाटा मोटर्स में कैश में करना चाहते हैं, करेंसी में करना चाहते हैं, कमोडिटी में नहीं है, इंडाइसिस में अगर अपन जाएँ तो टाटा मोटर्स का कोई नाम नहीं है क्योंकि इंडाइसिस में ये आता ही नहीं है। इंडाइसिस में क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि सर अगर अपन निफ्टी डालेंगे इसमें तो निफ्टी आपको दिख जाएगा इंडाइसिस में कि ये रे निफ्टी के जितने भी हैं। तो कहानी इतनी सी है कि आप इन तीनों ऐप में से ही किसी ऐप को चूज़ करें। बाकी के बहुत सारे ऐप्स हैं मार्केट में। अगर आपको ब्रोकरेज से बचना ही है तो आप एम स्टॉक की तरफ जाओ, लेकिन एम स्टॉक का थोड़ा सा इश्यू है अभी, मतलब वो ज़्यादा
अपन बोले कि चलने में थोड़ा सा इश्यू कर रहा है, लेकिन वो तो अपडेट्स के द्वारा सही भी हो जाता है। वहाँ पे बस एक बार आपको चार्ज देना है, चार्ज देने के बाद आपके लिए ब्रोकरेज हमेशा के लिए फ्री हो जाएगी। बाकी का ये है ज़ेरोधा काइट पे या अपन बात करें ग्रुप पे या आप स्टॉक्स पे, तो इन पे ब्रोकरेज तो आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता। अब आगे की अगर अपन वीडियोस की बात करें तो आपको आगे की वीडियो कैंडल स्टिक पैटर्न पे मिलेंगी, जो कि 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपए के आदमी कोर्स बेच रहा है। उस कोर्स में भी वो उन चीज़ों को नहीं बता रहा जो मैं आपको बताऊंगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में, जहाँ पे आप लोग ऑप्शंस में भी ट्रेड करना सीख जाओगे। इसके अलावा स्टॉक्स तो आपको बहुत आसानी से आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वाली वीडियो पे कम से कम 100 लाइक मेरे पूरे करने हैं। अगर 100 लाइक पूरे हो गए तो मैं वीडियो जल्दी बनाना उसकी चालू कर दूंगा।